जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में जिन जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपको चंद्र राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाएगी और इसमें उन 5 राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब समुदाय के लोग और सिंधी समुदाय के लोग जो है नवरात्रि के 9 दिनों में विवाह कार्य संपन्न करते हैं और उनमें तिथियों का ज्ञात अथवा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिन विशेष होते हैं और इन 9 दिनों में अगर माँ की कृपा पाना है तो आप माँ दुर्गा की अवश्य पूजा अर्चना उपासना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करें। यकीन जानिए माँ की कृपा अवश्य आप पर बरसेंगी। तो शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, उसकी तिथि क्या है, पूजा विधि क्या है और 26 से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य जो है शारदीय नवरात्रि मनाई जाएगी। तो उन तिथियों में किन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है वह सभी जानकारी मैं आपको बारी बारी से इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा चंद्रमा की राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा और उन 5 राशियों के बारे में बताऊं, उनके नामों के बारे में बताऊंगा और उन राशि के जातकों के शादी किस दिशा में हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। यह सभी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी के बारे में बता देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सत्य होती है क्योंकि यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। व्यक्ति विशेष के लिए कुंडली अवश्य दिखा लें और उससे आपको पूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी। आइए अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं कि जन्मदिन से अगर आपको शादी की जानकारी पाना है तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें या केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर सेंड करें। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी या लव मैरिज हो सकती है कि नहीं, यह जानकारी ज्ञात करने के लिए आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दें या फिर व्हाट्सएप करें। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से और मूलांक के हिसाब से शादी किस साल तक हो सकती है और शादी लव मैरिज हो सकती है उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, कठिन परिश्रम के पश्चात, कई प्रयासों के पश्चात, कई तरह की उपायों के पश्चात भी उनके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, आपने कई दोष निवारण भी करा लिया है, तो उन जातकों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली होगी, एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य सलाह ले। आपको पूर्णतः जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके अलावा ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, आसपास में जो घर द्वार है वहां पे कोई बड़ा शहर होगा, कोई बड़ा रेलवे स्टेशन है, कोई बड़ी नदी होगी या नहीं, यह सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670 यह हमारा संपर्क नंबर है। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। इसके अलावा ऐसे जातक जिनके विवाह तय हो चुके हैं, तय होने वाले हैं, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। शास्त्रों में निहित है कि कुंडली मिलान के पश्चात अगर कुंडली में नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक बलि दोनों जातक में कोई एक रहता है तो फिर आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। तो आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। अर्थात केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। हम मामूली शुल्क पर आपको या पूर्ण जानकारी देंगे कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में बता देता हूं। उसके पश्चात मैं फिर आपको चंद्र राशि परिवर्तन और अंत में आपको उन राशियों के बारे में बताऊंगा। तो वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और तृतीय नवरात्रि चैत नवरात्रि और चतुर्थ और अंतिम नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में मनाई जाती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन से जो है शारदीय नवरात्रि का
शुभारंभ होता है और इस दिन ही माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उनमें प्राण प्रतिष्ठा अर्पित कर उनकी पूजा आराधना उपासना 9 दिनों तक की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसका शुभारंभ 26 सितंबर से हो रहा है और 5 अक्टूबर को जो है विसर्जन है। तो शारदीय नवरात्रि के दिन जो है प्रतिपदा प्रारंभ 26 सितंबर 2022 को प्रातःकाल 3:24 पर हो रहा है और प्रतिपदा समापन जो हो रहा है 3:08 AM अगले दिन हो रहा है, यानी 27 तारीख को है। तो अभिजीत मुहूर्त जो है 11:54 से 12:42 तक है, यह शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में शुभ मुहूर्त ही रहते हैं। किसी भी समय आप माँ की पूजा उपासना आराधना कर सकते हैं। घट स्थापना मुहूर्त यानी कि कलश स्थापना मुहूर्त जो है 6:20 प्रातःकाल से 10:19 के मध्य है। तो इस दौरान आप कलश स्थापना अवश्य कर ले और माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य कर ले। कैसे पूजा करें? तो नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाता है। तो आप इन नियमों का अवश्य ध्यान रखें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान ईशान कोण में कलश स्थापना शुभ मानी जाती है, अतः ईशान कोण में ही पूजा करनी चाहिए। गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई करें, घर को शुद्ध करें। स्नान ध्यान करने के बाद आमचन कर श्वेत वस्त्र धारण कर आप पूजा व्रत संकल्प लें। इसके बाद पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग के जोड़े, दुर्वा यानी घास आदि उनमें रख दे। कलश में कलश के मुख पर मौली बांधे, एक नारियल पर लाल चुनरी मौली से बांधे। कलश के में आम के पत्ते लगाकर या उस पर नारियल रख सकते हैं। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित करें और कलश स्थापना पूर्ण कर माँ जगदम्बा की पूजा उपासना करें। माँ जगदम्बा की पूजा उपासना से पहले या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करें। इसके पश्चात जो है माँ की पूजा फल फूल दुर्वा धूप दीप सिंदूर अक्षत अगरबत्ती आदि से करें। इसके पश्चात जो है माँ की आरती अर्चना करें और फिर दिन भर आप उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना के पश्चात आप फलाहार यानी कि फल और अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। तो यह क्रम जो है आप 9 दिनों तक अनवरत जारी रखें तो इससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर विशेष बनेगी। और वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो 9 जो है लाल रंग के फूल माँ की प्रतिमा के सामने समक्ष होकर खड़े होकर जो है प्रार्थना विचार करके उन फूलों को माँ के चरणों में समर्पित कर दे। यकीन जानिए इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। आइए अब मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूँ। तो चंद्रमा जो है 25 सितंबर को जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कन्या राशि में जो है चंद्रमा 2.25 दिनों के लिए रहेंगे और 27 सितंबर को जो है चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे और फिर 2 दिनों तक जो है तुला राशि में रहने के पश्चात वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में 29 सितंबर को गोचर करेंगे और फिर 2 अक्टूबर को जो है धनु राशि में गोचर करेंगे और 4 अक्टूबर को जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा बता दूं कि 26 सितंबर को माँ शैलीपुत्री की पूजा की जाती है, 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, 28 सितंबर को माँ चंद्रघटा यानी तीसरा दिन है तो माँ चंद्रघटा की पूजा की जाएगी, 29 सितंबर के दिन चौथा दिन है तो इस दिन माँ कृष्ण मुंडा की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं 30 सितंबर को माँ स्कंद माता, 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाए। इस दिन विशेष दिन होता है, यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अविवाहितों की शादी के योग शीघ्र बनने लगते। 2 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, जबकि 3 अक्टूबर को माँ महागौरी और 4 अक्टूबर को महानवमी के दिन माँ अधिष्ठात्री देवी की पूजा अर्चना की जाती है, जबकि 5 अक्टूबर को विसर्जन यानी कि अंतिम दशहरा है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको नवरात्रि और तिथियों के बारे में दी है, चंद्र राशि परिवर्तन के बारे में बता दी है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बताता हूं। तो पहली राशि कन्या राशि है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग चंद्रमा की राशि परिवर्तन से हो रहा है। चंद्रमा का जो है कन्या राशि में गोचर हो रहा है और यह कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ माना जाता है। तो 26 से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक है और 32 वर्ष के मध्य है, अगर उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष न लगा है तो नवरात्रि के 9 दिनों में आपके सगाई शादी संपन्न होने के प्रबल योग हैं। आपने क्या करना है, शिव विवाह के लिए माँ की पूजा अर्चना करना है, उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें, साथ ही आप 9 दिनों तक माँ की पूजा उपासना अवश्य करें। विवाह प्रस्ताव ASD नाम से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। अगली राशि तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के जन्मदिन के हिसाब से 20वें वर्ष से योग बनते हैं और अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय है।
9 दिनों में नवरात्रि के जो है आपके लिए कोई ना जो संदेश है, रिश्ता है, जरूर आएगा और आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए माँ की पूजा उपासना करें और माँ की पूजा उपासना हेतु आप आसपास के मंदिर में जाएं और माँ को प्रसाद भेंट करें और उन प्रसादों को मंदिर परिसर में उपस्थित गणों को भेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, इन प्रसाद को आपने ग्रहण नहीं करना है। इसके अलावा जो है विवाह प्रस्ताव GMT नाम से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली राशि वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी चंद्रमा का जो है गोचर शुभ फल देने वाला है और 9 दिनों में आपके लिए शुभ योग बन रहा है। इन 9 दिनों में आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है, आप सगाई परिणय सूत्र में बंध सकते हैं या आपकी सगाई संपन्न हो सकती है। नवंबर में भी शादी के योग बन सकते हैं। तो यह जो है IST नाम के जातक से आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली राशि धनु राशि है, तो धनु राशि के जातकों के जन्मदिन से 20वें वर्ष से योग बनते हैं और अधिकतम 31 वर्ष तक रहता है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आपकी आयु 20 वर्ष से 31 वर्ष के मध्य है और विवाह योग्य है और अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो इस शारदीय नवरात्रि में आपको अवश्य शुभ फल देखने को मिल सकता है। प्रस्ताव की बात करें तो S नाम के जातकों के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली और अंतिम राशि जो है मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के जो है योग बन रहे हैं, इसमें जो है चंद्रमा का गोचर हो रहा है, वो 4 अक्टूबर को हो रहा है। 6 अक्टूबर तक जो है चंद्रमा में ही मकर राशि में ही चंद्रमा रहेंगे, तो इसके चलते जो है मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, माँ को चुनरी अर्पित करें, उन्हें लाल रंग के फूल पुष्प अर्पित करें, साथ ही माँ की पूजा उपासना आराधना सच्ची श्रद्धा से करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी और विवाहित जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको उन 5 राशियों के बारे में दी है जिनके विवाह के योग नवरात्रि के 9 दिनों में बन रहे हैं। ऐसा चंद्रमा के राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। व्यक्ति विशेष के लिए आप KP कीवानी संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने स्थानीय पंडित से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य जानकारी के लिए आप KP कीवानी के प्लेलिस्ट अथवा डैशबोर्ड पर जाएं और प्लेलिस्ट के अनुसार से अपनी वीडियो अवश्य देखें। ज्योतिष पंचांग और मान्यताओं के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP कीवानी संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली अवश्य दिखा लें और ग्रह दशा ज्ञात कर लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।